पटना से एक बड़ी राजनीतिक और चर्चित खबर सामने आई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने ऋषुश्री सिन्हा मामले को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच करने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने दावा किया है कि ऋषुश्री सिन्हा के पास लगभग 15 फर्जी और बेनामी कंपनियां हैं। जी हाँ, उनके अनुसार इन कंपनियों के नाम पर पिछले कुछ वर्षों से कई सरकारी विभागों से बड़े बड़े ठेके और परियोजनाएं हासिल की गई है। पप्पू यादव ने कहा कि जांच एजेंसियों को यह पता लगाना चाहिए कि इन कंपनियों का संचालन कैसे हो रहा था और इन्हें सरकारी काम कैसे मिल रहे। वहीं उनका कहना है कि इन कंपनियों के जरिए बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ है, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि इन कंपनियों का इस्तेमाल कुछ गलत और संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऋषुश्री सिन्हा ने इतने कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति और आर्थिक ताकत कैसे हासिल कर ली। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले की जांच के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए हर पहलू की जांच जरूरी है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि ईडी ने काफी पहले नगर विकास विभाग से इन कंपनियों को दिए गए ठेकों और कामों की जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक एजेंसी को पूरी और संतोषजनक जानकारी नहीं मिली है। पप्पू यादव का आरोप है कि जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई जा रही है। सांसद ने यह भी कहा है कि मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों या फिर निचले स्तर के लोगों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। उनके अनुसार जांच में यह भी देखा जाए कि क्या बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोग या फिर राजनीतिक चेहरे भी इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पप्पू यादव ने दावा किया है कि इस मामले के संबंध कई प्रभावशाली लोगों और फिर कुछ पूर्व मंत्रियों तक पहुंचते हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ते के भीतर वे कुछ दस्तावेज और सबूत मीडिया के सामने रखेंगे और संबंधित लोगों के नाम भी बताएंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो वे इस मामले को लेकर के अदालत तक का दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि निष्पक्ष जांच और जल्दी सुनवाई सुनिश्चित हो सके। फिलहाल ऋषुश्री सिन्हा मामले को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कदम उठाती है और पप्पू यादव द्वारा किए गए दावों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।